राम राम जी साਰਿਆਂ ने स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल। तो आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आने वाला जो हरियाणा पुलिस का एग्जाम है या फिर हरियाणा प्रदेश में जो सीईटी 2024 होने वाला है उसके लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, टॉपिक वाइज हरियाणा जी की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज का जो अपना मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक है, बिल्कुल 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो झीलों से संबंधित होगा। बिल्कुल यहाँ थ्योरी से क्वेश्चन बनाने का काम करेंगे, बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे, कोई भी क्वेश्चन यहाँ नहीं छोड़ेंगे। तो ध्यान से देखिएगा कि पूरा का पूरा सेशन बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है आज का। तो सारी की सारी झीलें जो है हरियाणा प्रदेश की मोस्ट इंपोर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन छपते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल थ्योरी और क्वेश्चन मिक्स होंगे। ध्यान से देखिए, पहला देखिए, सबसे पहले बात करूं मैं सुल्तानपुर झील। हरियाणा प्रदेश की जो सुल्तानपुर झील है वो कहां है? फरूखनगर में। ठीक है, ऑप्शन में गुरुग्राम हो तो गुरुग्राम भी लगा सकते हैं और फरूखनगर गिवन है तो फरूखनगर होगा, क्योंकि फरूखनगर कहां है? गुरुग्राम में। ठीक है, तो अक्सर ये पूछा जाता है कि सुल्तानपुर झील जो है किस जिले में स्थित है? तो गुरुग्राम में। और किस स्थान पर है? तो फरूखनगर में। ठीक है, तो ये हरियाणा प्रदेश की देखिए इसकी कुछ एक विशेषताएं हैं। यह हरियाणा की विदेशी झील है। ठीक है ना, याद रखेंगे विदेशी झील है। नेक्स्ट देखिए खलीलपुर, ये सारी की सारी गुरुग्राम जिले की जो है झीलें हैं। गुरुग्राम में जो है कौन सी अगली क्या है? खलीलपुर। खलीलपुर कहां है? गुरुग्राम में। फिर देखिए दमदमा है, दमदमा कहां है? गुरुग्राम में। ठीक है ना, याद रखेंगे ये हरियाणा प्रदेश के गुरुग्राम जिले की और दमदमा की कुछ एक विशेषताएं बता रखी है। सबसे बड़ी झील है जो लगभग 3000 एकड़ में फैली हुई है। याद रखेंगे दमदमा जो है हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी झील है। इसका निर्माण 1947 में, बहुत बार एग्जाम में छपा है कि दमदमा झील का निर्माण जो है कब किया गया? 1947 में। और यह झील NH48, ठीक है ना, नेशनल हाईवे 48 पर पड़ती है और अरावली की पहाड़ियों में है। ठीक है ना, ये भी याद रखेंगे, कई बार पूछा जाता है कि दमदमा झील जो है किन पहाड़ियों में स्थित है? अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, यह मानव निर्मित झील है। याद रखेंगे मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है और इसको जो है बनाने का मुख्य उद्देश्य था मृदा अपरदन को रोकना, खेतों की सिंचाई जो है मेन उद्देश्य था। याद रखेंगे। और देखिए एक आध और है गुरुग्राम जिले की झील, यहां देखिए इंपॉर्टेंट है। बारबेट झील भी कहां है? गुरुग्राम में। बसई झील भी कहां है? गुरुग्राम में। सोहना, ठीक है ना, अति महत्वपूर्ण है। सोहना एक गर्म पानी का चश्मा भी है, आपको पता होगा, झरना है और कहा जाता है कि यहां नहाने से जो चर्म रोग है वो दूर हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इस पानी में जो है गंधक की मात्रा, इसलिए पानी गर्म भी है। ये भी कहां है? गुरुग्राम में। उसके बाद देखिए बिंडावास। ठीक है, बिंडावास कहां है? झज्जर में। ठीक है, हरियाणा प्रदेश की सबसे सुंदर झील की बात करूं मैं, ठीक है, सुंदर झीलों में कौन है? बिंडावास। ठीक है, याद रखेंगे नाम से बुंडा हो लेकिन सबसे सुंदर झील है और कहां है ये? झज्जर में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए टिक्कर ताल। ये ताल जैसा वर्ड आ जाए ना तो समझिए पंचकूला। ठीक है ना, पंचकूला। ठीक है, टिक्कर ताल कहां पर है? पंचकूला में है। नेक्स्ट देखिएगा, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में छपा, ये ब्लू बर्ड झील जो है कहां पर स्थित है? हांसी में। और हांसी कहां है? हिसार में। याद रखेंगे भाई। ठीक है ना, ब्लू बर्ड कहां है? हिसार जिले में है और हांसी में है, ये भी बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए बिदक्यार। बिदक्यार कहां है? केथल में। ठीक है ना, और केथल को जो है हनुमान जन्म स्थली भूमि भी माना जाता है। याद रखेंगे। देखिए चिल्ली झील इंपोर्टेंट है, फतेहाबाद में है। ठीक है ना, फतेहाबाद में एक ही झील है, चिल्ली। ठीक है ना, चिल्का नहीं है, चिल्ली है, याद रखेंगे। चक्रवर्ती झील जो है करनाल में है। याद रखेंगे करनाल में जो है एक कर्ण झील भी है। 2 झीलें हैं, एक चक्रवर्ती है और एक क्या है? करनाल झील भी कहां है? सॉरी, कर्ण झील भी कहां है? करनाल के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद इस झील का जो कर्ण झील है इसका जो निर्माण है बंसीलाल सरकार ने 1972 में किया था। इसका पुनः निर्माण कराने का काम किया गया था। इसका दूसरा नाम जो है चक्रवर्ती झील भी है। याद रखेंगे, यह 17 एकड़ में है और यह NH44 नेशनल हाईवे 44 पर पड़ती है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट है, आपको पता होगा पलवल जो सबसे नीचे है डबचिक झील। ठीक है ना, पता है, सुना होगा आपने, डबचिक डबचिक हो रही है। तो डबचिक झील कहां पर स्थित है? पलवल में। हरियाणा में मुख्यतः जो है 5 झीलें हैं। देखिए नेक्स्ट देखना, कोटला झील मेवात यानी कि नूह में है। याद रखेंगे, नूह में। ठीक है, चंदेली मेवात में है। उजीना, ठीक है, संगेली, ये सारी की सारी कहां है? मेवात में है। याद रखेंगे। उसके बाद बरम सरोवर। ठीक है ना, बरम सरोवर एक तालाब है, कुरुक्षेत्र में है, झील है। याद रखेंगे ये भी। बरम सरोवर झील कहां है? कुरुक्षेत्र में। यह तालाब सबसे बड़ा है और 1500
फीट जो है इसकी लंबाई है, सबसे पुरानी झील भी है। मोहम्मद गजनवी के साथ एक व्यक्ति आया था, आपको पता होगा, उसने जो है अपनी बुक के अंदर भी जो है इसका जिक्र किया था। अल ब्रूनी नाम का बंदा आया था और इसने एक पुस्तक लिखी थी, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा है, मोहम्मद गजनवी के टाइम पर कौन आया था? अल ब्रूनी। और उसने एक पुस्तक लिखी थी काबुल हिंद, ठीक है ना, काबुल हिंद। और इसमें जो है बरम सरोवर का जिक्र कर रखा है इस बंदा ने, ठीक है। और याद रखेंगे। और कब आया था ये बताइए आप। राज्य में प्राकृतिक पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो कौन सी है? बिंडावास है। और सबसे सुंदर झील भी है, याद रखेंगे, बिंडावास। सनहित झील जो है कुरुक्षेत्र में है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये भी, बहुत बार एग्जाम में छपते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो बिल्कुल बार बार रिपीट हुए हैं, बहुत बार एग्जाम में देखे हैं। इस झील में विष्णु व मां लक्ष्मी का वास माना जाता है। इस झील में 7 नदियों का पानी जो है संगम होकर आता है, याद रखेंगे ये बात भी जो है। राज्य में सर्वाधिक प्रवासी पक्षी जो है किस झील में आते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुल्तानपुर है भाई, ठीक है, याद रख लियो। प्रवासी पक्षी कड़ा करें सुल्तानपुर में। और हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 500 पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए उसके बाद बड़खल। भाई बड़खल इंपॉर्टेंट है, बहुत बार छपे तो फरीदाबाद में है, याद रखेंगे। इसका निर्माण 1947 में कराया गया था, मानव निर्मित है, दूसरी बड़ी झील है ये। और NH-44 पे है, सबने बेरा है, अरावली की पहाड़ियों में स्थित है, याद रख लियो, इंपॉर्टेंट है भाई ये सवाल। उसके बाद सूरजकुंड झील। और सूरजकुंड का मेला भी लग गया करे, पता है, 1 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी के बीच में भाई, ठीक है ना, फेब में लग गया करे यो। और जो है सूरजकुंड झील फरीदाबाद में है, इसका आकार जो है उगते हुए सूर्य जैसा है। उसके बाद तो झील जो है फरीदाबाद में है, याद रखेंगे। और एकमात्र झील जो है तिलियार रोहतक में है, रोहतक में एक ही झील है, नाम याद रख लियो, तिलियार है। और इसका निर्माण कराया था 1976 में। तीसरी बड़ी झील है, 132 एकड़ भूमि में है। और NH-9 सबने मेरा है, NH-9 पर पड़ा है रोहतक, ठीक है, तो NH-9 पे है भाई ये। नेक्स्ट देखिए भाई, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में छपे हैं, बुलबुल झील। और बीबीपुर भी बोला कर, इसने जींद में है, बीबीपुर तो हमने बेरा कड़ा है, जींद में है यो। ब्लू बर्ड और यो कड़ा है, हिसार में है। और सबसे छोटी झील है या ब्लू बर्ड, ठीक है ना। और इसका निर्माण कराया था 1996 में। सफेद बतखों के लिए प्रसिद्ध है भाई, धोली धोली बतख का आंकड़ा है, इसलिए प्रसिद्ध है, याद रख लियो। और सबसे छोटी झील है, मात्र 12 एकड़ भूमि में है। और NH-9 पे है, यो भी तुमने बेरा होगा, ठीक है ना। तो ये थी अपने पास हरियाणा प्रदेश की झीलें और उनसे संबंधित क्वेश्चन। भाई इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बहुत बार जो है जो कि जो रिपीट होते हैं ऐसे ऐसे सवाल कि ये झील कहाँ है, ठीक है, कब निर्माण हुआ, ठीक है, कितने एकड़ में है, सबसे सुंदर है, छोटी है, बड़ी है, यही सवाल बनते हैं यहाँ से, ठीक है। तो थ्योरी की थी ये क्लास, इसके अंदर क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।